नमस्कार, मैं सुजीत जोशी। आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़। अभी हम सर के पास आए हैं और सर से जानेंगे कि अभी बहुत दिनों के बाद जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हो रहा है, बहुत इसमें प्रॉब्लम हुआ था। बहुत स्टूडेंट आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। इसके बाद फाइनल होने वाला है एग्ज़ाम। तो सर से जानकारी लेंगे कि सर कब कब तक ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्या जो वैकेंसी है इसमें हमको जॉब लेना है तो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और क्या शेप स्कोर होगा, क्या सिलेबस होता है, इन सब का जानकारी लेंगे। तो सर से हम बात करेंगे। सर, हम आप तक चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम आप तक न्यूज़ चैनल को और देखने वाले जितने भी दर्शक है या जितने भी इस स्टूडेंट है जो भी है इन चैनल को देखते हैं और इस वीडियो को देखते हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। सर, आपका सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम एस कुमार सर हुआ और मैं एक टीचर्स हूँ। कम्पिटिटिव लेवल का कंपटीशन का तैयारी करवाता हूँ, एसएससी रेलवे बैंकिंग का, और मैं तैयारी करवाता हूँ। सर, जैसे अभी ग्रुप डी का जो चल रहा है तो वो कब तक जो है एग्ज़ाम ले लेंगे अभी? तो मैं ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम की बात रही तो बहुत दिनों में इसमें प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट तक फाइनल किया गया है कि जुलाई 2022 में इसका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ये तो 2019 की वैकेंसी है, 2019 में भराया था और भराते लगभग 3 साल हो चुका है। मार्च में भराया था, 3 साल हो चुका है कि एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, कुछ दिनों ने कोविड-19 का डिस्टर्ब हुआ। फिर बाद में बच्चे सब प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट करने के बाद अब ये अंतिम डिसीजन नोटिफिकेशन आया रेलवे की तरफ से कि जुलाई 2022 में इसका फाइनल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो CBT 1 है वो RRC ग्रुप डी का जो 1 लाख का वैकेंसी है उसका ले लिया जाएगा एग्ज़ाम 2022 में जुलाई मंथ में। सर, क्या ग्रुप डी के सिलेबस में चेंजिंग होगा? इसका सिलेबस क्या है अभी? देखिए, बात रही सिलेबस चेंजिंग का, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि सिलेबस चेंजिंग होगा। हाँ, जो हमारा नोटिफिकेशन था, जो जो हम फॉर्म भरे थे उस टाइम जो नोटिफिकेशन दिया था उसी के आधार पर जो सिलेबस लिखा गया वही सिलेबस है। कि सिलेबस में जैसे था आपको कि 30 नंबर का रीजनिंग था, 30 मार्क्स का आप लोग को रीजनिंग पूछेगा, 25 का मैथ पूछेगा, 25 का साइंस पूछेगा, और बात रहा 20 मार्क्स का तो स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब कि जीके और करंट अफेयर्स मिला करके पूछेगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। इस सिलेबस में मैथ का टॉपिक्स है, रीजनिंग का टॉपिक्स है, जीके का टॉपिक्स है, साइंस का टॉपिक्स है, इस तरीके से है। और टाइम ऑफ पीरियड 1.5 घंटा है, मतलब 90 मिनट्स का टाइम है, 100 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग को पता ही होगा कि 1/3 है। तो ये इसका सिलेबस, इसी सिलेबस के आधार पर एग्जाम होगा ना, कोई चेंजिंग नहीं है। कुछ दिन बीच में हुआ था कि CBT 2 लिया जाएगा लेकिन उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, CBT 1 पे ही क्लियर होगा, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, इसी सिलेबस से स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। सर, अगर हमको इसमें जैसे जॉब लेना है, क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो सबसे बढ़िया बेस्ट जो स्ट्रेटेजी होगा, अच्छा तरीका से तैयारी करने का, वो क्या हो सकता है? कैसे हम तैयारी करें? जैसे मैथ का तैयारी, सबसे पहले मैथ की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं कि हमको जैसे 25 पूछा जाता है तो उसमें लगभग 24-23 नंबर आ जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अब तो टाइम बहुत कम है। जुलाई 2022 में होने वाला एग्जाम है, समथिंग 2 मंथ्स है। ठीक है, इसका रेलवे का जॉब है, कोई भी आसान नहीं है, चाहे 4th ग्रेड का हो। तैयारी बहुत शिद्दत से करना पड़ता है, बहुत मेहनत से करना पड़ता है। अब अंतिम समय है, तो अंतिम समय में रेलवे की तैयारी के लिए खासतौर पर यह देखा जाता है कि आप से चैप्टर बाई चैप्टर बनाना शुरू करेंगे तो नहीं हो सकता, आपको बना आना चाहिए। उसके बाद अधिक से अधिक आप सेट लगावे। सेट मतलब कि जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, RRC ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है तो उसका प्रैक्टिस सेट दे। प्रैक्टिस सेट देने में देखे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर वीक है, उस पर ध्यान दे। और कम से कम रेगुलर आपको 8 से 10 घंटा टाइम देना मोस्टली है। अगर 8 से 10 घंटा टाइम दे सकते हैं तो अच्छा से अच्छा सेफ स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत। जैसे मैथ है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग है हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ 25 मार्क्स का पूछता है तो आपको किसी भी हालत में 22, 21, 20 के एवं ही मार्क्स लाना है तो आपका स्कोरिंग होगा। रीजनिंग है, रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको मार्क्स प्लस कर सकता है जो आपको रिजल्ट ला सकता है। सर, जैसे मैथ का कौन सा बुक अभी अच्छा होता है, कौन सा बुक परचेज करें जिसे सेट बना सकें हम, और मैथ के स्पेशल कौन सी बुक से पढ़ाई करें?
देखिए मैथ का तो बहुत सारा बुक है जो चलता है, तो आप बना सकते हैं। बाकी देखिए सबसे पहला बात होता है कि चैप्टर वाइज जो हमारा प्रॉफिट लॉस है, सीआई है, एसआई है, सारे जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को आप बेहतर तरीका से पढ़ें। बाकी सभी में एक ही जैसा होता है, सिर्फ आपको पैटर्न जानना होता है। क्वेश्चन का सबका डाटा अलग अलग होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो चाहे अगर नॉर्मल आप देखते हैं तो सगीर अहमद का बहुत चलता है, आर एस अग्रवाल का चलता है, मैथ बहुत सारा है, लेकिन ये लेवल पे एक लेवल का क्वेश्चन सभी टाइप का होता है, उस तरीके से आप कर सकते हैं रेलवे के लिए। बाकी ऑर्डर के लिए एसएससी का अलग है, किरण प्रकाशन का है, सबका अलग अलग है। तो आप इस तरीके से इसका मेहनत करके कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल है, सगीर अहमद है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। सर साइंस के लिए बेहतर तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं और कौन सी बुक परचेज करना अच्छा होगा? देखिए साइंस के लिए खास तौर पे कहा गया तो देखिए आप जो ग्रुप डी में है तो न्यूमेरिकल प्रश्न अलग है, तो आप वही बुक साइंस का देखिए जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता हो, आपको टॉपिक बाय टॉपिक फिजिक्स का जो भी है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी आपको दिया गया है चैप्टर, उस चैप्टर में आपका क्या है पूरा न्यूमेरिकल प्रश्न हल किया गया है, अच्छी तरीके से समझाया गया है। पहले आप बुक देख ले, वो बुक को देखने के बाद आप उसको सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसको परचेज करें तो ज़्यादा बेहतर। जैसे आप कहते हैं, जैसे अभी बुक आया था एसके झा सर का, उसमें बहुत अच्छा डिटेल से दिया गया है। ठीक है, आप उसको बुक परचेज करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, ताकि आप न्यूमेरिकल प्रश्न हल कर सकते हैं। कुछ थ्योरी है, थ्योरी से आप जानकारी भी दे सकते, क्योंकि अब जो आता है क्वेश्चन वो किसी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता ताकि आप एसपीडी है कुछ याद करके वन लाइनर दे सकते हैं। आपको चैप्टर का डीपली अध्ययन करना होगा, डीपली अध्ययन करने से ही आपका उसके अंदर का क्वेश्चन है या किसी चीज़ का निकल सकता है। तो आप वो दो चार बुक है, इसके जा का है, ठीक है, से आपको क्या कहते हैं एमडी क्लासेस का है, साथ में टाइम्स कोचिंग का है, उस तरीके का उस सब का बुक एक ही जैसे होता है, आप किसी का बुक परचेज करके आप पढ़ सकते हैं। सर रीजनिंग के बेहतर तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं कि रीजनिंग की तैयारी अच्छी तरीक़ा से हो सके? देखिए रीजनिंग का आप सबसे पहले बात आप टॉपिक्स पढ़िए, टॉपिक्स पढ़ने के बाद अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई बुक के से तैयारी करेंगे तभी होगा, बाकी आप जो है नॉन वर्बल वर्बल दोनों का प्रैक्टिस कीजिए, आपको उससे मिल सकता है। सर साइंस और रीजनिंग और मैथ तो हो गया, और यहाँ पे आता है कि जैसे आर्ट सब्जेक्ट हो गया और जीके हो गया, जीके के कौन सी सब्जेक्ट से ज़्यादा आती है? और करंट अफेयर्स का बात करें तो करंट अफेयर्स में क्या रहने वाला है? देखिए बात रही स्टैटिक जीके जो 20 मार्क्स का है, तो उसमें अधिक से अधिक आप कम से कम 6-7 से 10 प्रश्न तक देखा जाता है करंट अफेयर्स, बाकी 10 तक स्टैटिक जीके। तो आप लोग करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर तक, एग्जाम से 1 साल बैक तक आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा टॉपिक्स है जिसको आप देख करके अध्ययन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में जैसे आपको कुछ विविध टाइप से प्रश्न है जो एस्ट्रोनॉमर है, खगोल मैंने, तो स्टैटिक जीके में ये नहीं देखा गया कि कहाँ क्या, तो उसको आप नॉर्मल लेके चले। बाकी आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट, इस पर बेहतर तरीके से अगर करते हैं अध्ययन तो आपको रिजल्ट आ सकता है। सर करंट अफेयर्स के लिए मतलब कब तक का पूछ सकते हैं? बहुत ज़्यादा पीछे का भी पूछेंगे या अभी फ़िलहाल 1 साल के अंदर जो करंट अफेयर्स होती है वो पूछा जाएगा? कैसा लगता है? हाँ, आप देखिए अक्सर एग्जाम में देखा जाता है किसी में 6 मंथ, किसी में 1 मंथ, तो 1 साल या डेढ़ साल इस सके समथिंग के पीछे का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता है। सर कुछ टॉपिक बता सकते हैं करंट अफेयर्स में जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सके? देखिए बहुत सारा टॉपिक्स है, इसमें क्या कहा जाए, आप उसको पढ़ेंगे तो अपना आप क्लियर हो जाएगा। खेल है, ठीक है, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र रिलेटेड है, मतलब जो भी बजट है इस सब के बारे में जानना है। कुछ कुछ टॉपिक जो जो होता है उसके बारे में, युद्ध है, बहुत सारी चीज़ है जिससे करंट आता है, जो हाईलाइटेड है जो पूरी दुनिया से गुजरता है, वो चीज़ें आता है, उस चीज़ को आप क्लियर करेंगे तो आज। सर ग्रुप डी में सेफ स्कोर क्या होने वाला है, कि क्या लगता है कि क्या सेफ स्कोर होगा, कितना पे कट ऑफ जा सकती है? देखिए सबसे पहले बात किया जाए तो बहुत सारा जोन है, सबका अलग अलग होता है कि स्कोरिंग, सेफ स्कोरिंग तो कुछ का डिफरेंट रहता है, ज़्यादा का नहीं रहता है। देखिए 1 लाख वैकेंसीज है और फॉर्म की संख्या का लगभग 1 करोड़ के समथिंग गिरा है, तो ये नहीं समझे कि बहुत कम पे ही स्कोरिंग हो जाएगा या हो सके। तो अगर आप बात करें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और ये है, तो ये सारा मिला करके अगर अच्छी से अच्छी मार्क्स लाना चाहते हैं ताकि हमारा किसी भी जोन में हो जाए, तो रॉ मार्क्स होता है, रॉ के बाद नॉर्मलाइज होता है। तो अगर आप किसी बोर्ड में लाना चाहते हैं तो अगर आप 65 के आसपास रॉ मार्क्स ले आते हैं तो लगभग आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 65 के आसपास आ सकता है तो आप किसी भी बोर्ड से तो आपको नॉर्मलाइज होकर के हो जाएगा। अगर उसी में जनरल में आते हैं
उसके बाद आपको कैटेगरीज के अनुसार सेफ स्कोर होगा, तो जनरल में तो 65 प्लस करना होगा। बाकी ओबीसी है, ओबीसी के नीचे तो आप 65 तक लाइए, आपका रॉ मार्क्स 65 तक रहेगा, तो आप नॉर्मलाइज होकर के आप किसी बोर्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं, अपना जॉब पा सकते हैं। सर अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि सर अभी मेरा 20 आता है, मतलब 30-40 आता है मार्क, सो तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? देखिए, तो टाइम तो बहुत कम है, वो तो आप कितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे उस पर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, सबसे देखिए कि जिस किधर से मार्क्स ज़्यादा आता है, हमको क्या चीज़ कमी है, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में कमी है, उस चैप्टर को अधिक अधिक टाइम दे, फॉलो करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट रोज बनावे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर होकर के अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। और जो वीक है, जो वीक सब्जेक्ट है, वीकर चैप्टर है, उसको आप ज़्यादा ध्यान दें। और जैसे स्कोरिंग, जैसे रीजनिंग है स्कोरिंग, उसको पूरा ध्यान दें। साइंस है स्कोरिंग, उसको पूरा ध्यान दें। मैथ अच्छी तरीके से नहीं आता तो कुछ चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान दें। प्रैक्टिस सेट मारे, आपका मार्क्स बढ़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जानकारी दिए, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो उन स्टूडेंट को लिए जो ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। तो सर आखिरी में आप उन स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं अभी ग्रुप डी का और फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप खूब मेहनत करें और जॉब पाएँ और रेलवे में अपना सिलेक्शन ले। उसके लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक है। भगवान आपके जो तैयारी, उस तैयारी को सफल करे और रेल में अपना जॉब एक पक्का करे। इसके लिए आपको जितना मेहनत है, मेहनत करें। इसके लिए मेरे तरफ से एकदम बेस्ट विशेस है, आप मेहनत करके जॉब पा लें। मेरा यही है।